बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरेगी, सरकार की सीमाएं क्या, इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं हम। और हमारे साथ बने हुए हैं तीन खास मेहमान। मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से हैं, शरद कोहली जी हैं, गौरी चड्ढा जी हैं। तो इन तीनों से बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले चलेंगे मुकेश जी के पास। मुकेश जी, एक जो वर्ग है जो हम हर बजट में अपने आप को थोड़ा सा ठगा सा महसूस करता है, वह है नौकरी पेशा वर्ग। तो नौकरी पेशा वर्ग के लिए आप कुछ विशेष सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, मैं इनका बड़ा एडवोकेट हूं कि सैलरी टैक्स पेयर्स आर परहैप्स द मोस्ट ऑनेस्ट क्लास, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है टैक्स देने के सिवा। उनके सैलरी में से, वेतन में से टीडीएस कट जाता है। औरों को तो ऑप्शन है कि हमें क्या दिखाना नहीं दिखाना। तो सैलरीड क्लास को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें, जैसे भाई साहब ने आगे बताया था कि देयर इज इन्फ्लेशन राइज, तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को इन्फ्लेशन से लिंक करके हर साल स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ता रहे, ये तो हमें मिनिमम करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये फर्स्ट स्लैब हमारा 5% का है, फिर आप सीधा 20% पर जंप कर जाते हैं, तो ये भी सही बात नहीं है। यू शुड हैव 5, 10, 20, तो हम समझ सकते हैं। ये दो चीजें मैं खास कहना चाहता हूँ सैलरीड टैक्स पेयर्स। सैलरीड क्लास के इन्होंने एक बड़ा अच्छा डिडक्शन को इन्फ्लेशन से लिंक कर देना चाहिए। क्यों संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करें तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार हमें देती है। तो सैलरी में भी तो हमारी सैलरी कम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर सैलरी को भी उससे लिंक कर दें या डिडक्शंस बढ़ा दें या इस तरह से कहीं लिंक कर दें, क्योंकि जैसे अभी मुकेश जी ने भी बोला 2014 में ये लिमिट बढ़ी थी 80C की, तो अब हम 2023 में खड़े हैं। इतने सालों से हमारी कोई लिमिट ही नहीं बढ़ी है। ज्यादातर लिमिट जो मेन कॉमन सेक्शंस है उनकी लिमिट नहीं बढ़ी है। तो डेफिनेटली उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उतनी बढ़ जानी चाहिए कि इतने सालों का जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट हो जाए। हालांकि ये सब सुन रहे होंगे तो हमारे कोहली साहब कह रहे होंगे कि ये लोग बात कर रहे हैं सब ओल्ड टैक्स रिजिम को ज्यादा बेहतर बनाने की, लेकिन सरकार का फोकस ही अलग हो, तो न्यू टैक्स रिजिम को ज्यादा बेहतर बनाना चाहती है। तो आपके हिसाब से ओल्ड को छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा ओल्ड को छोड़ देना चाहिए। सरकार तो चाहती है, इतने लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए बेनिफिट लेते हैं। मुझे लग रहा है न्यू टैक्स रिजीम, लक्ष्मण मुझे याद दिलाती है कभी कभी किसी मूवी से बहुत उम्मीद होती है कि ये बम्पर करेगी जब रिलीज होगी, और वो होता पहले दिन फ्राइडे को फ्लॉप हो जाता है। हाँ, तो ये न्यू टैक्स रिजीम, मैं ये तो नहीं कहता कि फ्लॉप हो गई, पर इसके लेने वाले बहुत कम थे। तो अब मुझे लग रहा है सरकार किसी तरह न्यू टैक्स रिजीम बड़े शौक से लाई गई थी। आप भी इस बात को जानते हैं, आप तो गलियारों से ऐसी खबर निकालते हैं जो किसी के पास होती नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसको लुभावना बनाने के लिए प्रयास इस बार किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्लैब बनाए गए, ये 5, 10, 15, 20, ये बड़े हिसाब से बनाए गए हैं, और कुछ हो सकता है इसमें डिडक्शंस ला दी जाएं। तो मुझे लग रहा है लक्ष्मण की ये जो अभी नई रिजीम है और अभी ओल्ड रिजीम है, कहीं उसके बीच में जाके ये समन्वय बैठने वाला है। मतलब कि डिडक्शंस भी रहेंगी और वो नए रेट्स भी रहेंगे। गौरी, आपके हिसाब से अगर न्यू रिजिम को आकर्षक बनाना तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जो स्लैब्स हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर डिडक्शंस ले आए या कुछ और किया बदलाव तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आम जनता है वो दोनों स्लैब रेट्स में ही उलझी हुई है कि हम ओल्ड लें, न्यू लें, कौन सा बेटर है। उनको अभी यही नहीं समझ आ रहा। अब इसमें अगर हम ऐसे चेंजेस करेंगे कि इसमें चलो हम आपको 80C तो दे देते हैं, 80D तो दे देते हैं, बाकी नहीं देते, तो कन्फ्यूजन मुझे लगता है और बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन होना चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो स्लैब रेट है वो थोड़ा सा और कम हो जाना चाहिए। जैसे हर 2.5 लाख पे 5% का गैप है, तो हर 2.5 लाख पे या तो 2.5% का गैप हो जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है।